हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लेना एंड वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल निंजा भी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, एक बार इस वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स मैंने कवर कराए हैं। एंड आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डाइपोल पढ़ने वाले हैं। एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल रहता है वो कैलकुलेट करेंगे एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पढ़ेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वो होता है कि कितना वर्क किया हमने, कि इन्फिनिटी पे एक यूनिट चार्ज रखा है, उसको एक फाइनाइट पॉइंट ए पे लाने में जितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। एंड चार्ज को हम यूनिट चार्ज लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इन्फिनिटी और एक पॉइंट के बीच में होता है, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि दो फाइनाइट पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो बी पॉइंट पे कोई यूनिट चार्ज रखा है, उसको ए पॉइंट पे लेके आने में कितना वर्क डन हुआ है, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यही है, इसकी डेफिनेशन देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पर यूनिट चार्ज, अगर चार्ज यूनिट नहीं है तो उसको चार्ज से डिवाइड करेंगे जितनी उसकी वैल्यू है, इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, अगर डेल्टा वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसको वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, ठीक है। कितना होगा इज इक्वल टू जितना चार्ज, जितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमें चार्ज को ले जाने में, अपॉन उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू। डन। तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स। तो याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इंफिनिटी से कितना काम किया हमने वो होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद रिलेशन विद वर्क डन के साथ क्या रिलेशन है पोटेंशियल का? तो यही है हमारा क्या, कि W इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी, या फिर इसको क्यू डेल्टा वी ही लिख लो, क्यू डेल्टा वी। कुछ नहीं किया, बस इसी फॉर्मूले में इसको इधर लेकर चले गए, ये आ गया हमारा वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओनली पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजरेबल, वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस नॉट पोटेंशियल, ठीक है। तो जो हमारे पास डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, वो पोटेंशियल को मेजर नहीं करता, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। आप वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे प्रैक्टिकल्स में। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स, आपको मैंने बताया था, कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी रास्ते से जाएंगे वर्क डन सेम आएगा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल निकल के आता है उसके एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना। उससे पहले थोड़ा याद करते हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन एंड विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, राइट। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इसकी डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस 2aq, ये लेते हैं हम। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये इसका रिकैप है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं, देखो एक डाइपोल कंसिडर करते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये चार्ज हो गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सेपरेशन इज 2a, ऑलराइट। एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जेस को, उसी पॉइंट पे, उसी लाइन पे कोई पॉइंट, वो होता है हमारा एक्सियल पॉइंट। तो मान लेते हैं P इज द एक्सियल पॉइंट एंड ये सेंटर है हमारे डाइपोल का O। तो ये डिस्टेंस है हमारा A, ऑलराइट। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? A, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a है ना। अब यहां से लेकर यहां तक P का डिस्टेंस मानते हैं R। सेंटर से हमेशा पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं तो उसको R मानते हैं। अब एक्सियल पॉइंट मतलब P पे जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो पोटेंशियल एट P किस किस की वजह से आएगा?
जो दोनों चार्जेस हैं V, इसका नेम दे देते हैं A एंड B, ऑलराइट। सो पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, है ना। एंड पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, या डिस्टेंस लिख देते हैं इसको अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने R ऑलरेडी डिनोट कर रखा है। सो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे देखो A की वजह से क्या आएगा, पोटेंशियल P पे K, इसका चार्ज क्या है जो A पे रखा है माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज A, दिस इज R, तो डिस्टेंस विल बी R प्लस A, ठीक है। प्लस नेक्स्ट B पे, B की वजह से P पे क्या पोटेंशियल होगा, K, चार्ज कितना रखा है B पे Q अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये R है और ये A है, तो दिस डिस्टेंस विल बी R माइनस A। कुछ नहीं करना, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान है क्योंकि ये इसमें कुछ हमें कंपोनेंट्स नहीं लेने होते हैं। सो वी पी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, ऑलराइट। के क्यू ये तो कॉमन ही आ जाएगा, सो के क्यू को कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन यहाँ पे रह जाएगा, माइनस साइन और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे क्या आएगा आर माइनस ए, प्लस ये इधर जाएगा तो आर प्लस ए, यही बचेगा, डन। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, वी पी इज इक्वल टू के क्यू, ये पहले माइनस साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए प्लस आर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर दो, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल आउट हो रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे वीपी विल बी के क्यू एंड 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये 2a क्यू ही हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट होती है हमारी P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज कितना है हमारा Q एंड डिस्टेंस कितना है 2a, तो ये हमारी P हो जाएगी। तो VP विल बी, VP इज इक्वल टू के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है हमारा एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल का फॉर्मूला पोटेंशियल का, ठीक है। ये डेरिवेशन देख लेना, दो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, तो एक्सियल का कर लिया, इक्वेटोरियल लिखते हैं हम, क्या होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो सबसे पहले डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है, अगर ये डाइपोल है हमारे पास, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a, राइट। इक्वेटोरियल पॉइंट होता है जो इस लाइन जॉइंट के परपेंडिकुलर, ये सेंटर है ना, इसके बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए सबसे पहले, ये वाला डिस्टेंस है ना, एंड ये वाला डिस्टेंस। तो हम लेट करते हैं कि जो ये पॉइंट P है ये हमारा O पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, ठीक है। नाउ दिस इज A, ये A है क्योंकि हाफ हो जाएगा, ये भी A है, तो ये वाला डिस्टेंस ये A है, दिस इज B पॉइंट, तो AP डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, ये क्या है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी लगाएंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगा, राइट। अब पोटेंशियल निकालते हैं हम इस P पॉइंट पे, तो फिर से पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नॉर्मल जो पोटेंशियल्स हैं वो बस ऐड हो जाते हैं, सो VP विल बी पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे भी। सो VP A की वजह से कितना पोटेंशियल है K, कितना चार्ज है A पे माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डन है, प्लस VB की वजह से K, इस B पॉइंट पे कितना चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस एक लाइन का है। अब देखो यहाँ पे ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, सो VP कितना हो जाएगा 0।
सो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0 एंड एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, Vp इज इक्वल टू ये निकाली ना यहाँ पे Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल की बहुत इजी सी डेरिवेशन है डाइपोल के लिए, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए बहुत इजी हो जाता है इनकी डेरिवेशन करना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी एंड पोटेंशियल हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये हम पढ़ेंगे। देखो बेसिक सा फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाना है क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस dv अपॉन dr, ठीक है। जो भी आपको पोटेंशियल दिया उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। अगर x एक्सिस वन डायमेंशन में है तो यहाँ r की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो जो भी आपको पोटेंशियल दिया उसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर यही है वन डायमेंशन में है तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, ठीक है। अगर थ्री डायमेंशन में है तो क्या करेंगे हम, पहले x से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y से करेंगे, फिर z से करेंगे एंड इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, बस ये होता है। यही अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे, क्या फॉर्मूला बनेगा उसका, तो ये फॉर्मूला बनेगा दैट V R इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या होगा E डॉट डी आर, ठीक है। एंड यहाँ लिमिट्स क्या आएंगी, यहाँ इंफिनिटी होगा एंड यहाँ पे R होगा। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी उसको इंटीग्रेट करना है एंड जो लिमिट्स पुट करनी है वो क्या होगी, इनिशियल लिमिट विल बी इंफिनिटी एंड फाइनल लिमिट विल बी आर, और माइनस साइन हमेशा याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं एंड इनसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सो ध्यान रखिएगा। तो E इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वेयर पोटेंशियल चेंजेस रैपिडली, जीरो फील्ड वेयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जहां पे पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का तो जीरो होता है। तो ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, इनको याद रखना है। देन आगे चलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है तो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डायग्राम्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते क्या हैं, देखो एक सरफेस इमेजिन करो, ठीक है। उस सरफेस के हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, तो बस वही क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, तो इक्वल पोटेंशियल है जो सरफेस के हर पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। आप बिल्कुल आंख बंद करके इसको पढ़ो कि आएगा ही आएगा बोर्ड के अंदर, इसका एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपको। ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे या डेफिनेशन पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे बट पूछेंगे जरूर। और उसके बाद ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावर ट्रांसमिशन, कैपेसिटर्स, इन सब में बहुत ज्यादा यूज होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल को पढ़ना है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को समझना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है, वही क्या है, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। V इज इक्वल टू कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन सरफेस। कोई भी सरफेस ड्रॉ करो, उसके हर पॉइंट पे अगर सेम पोटेंशियल है तो वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। डन। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ तीन चार प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क डन। नो वर्क डन का मतलब क्या होता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस पे आप एक पॉइंट से चार्ज उठाओ एंड दूसरे पॉइंट पे चार्ज रखो, ठीक है, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नो वर्क डन। तो यही लिखा है यहाँ पे, मूविंग चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस W इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V, है ना। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो डेल्टा V जीरो है ना, डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल चेंज कैसे होगी, अगर दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगी तो, राइट। तो इसीलिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा V कितना है हमारा, जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्या करती है, वेरीफाई करती है, दैट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्यों होती है? इसीलिए होती है कि अगर वो उसके अलोंग होगी ना तो कुछ चार्ज मूव होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग होगी तो चार्ज मूव होगा और वर्क डन होगा, बट वर्क डन तो अभी हमें जीरो करना है ना। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। सो ई इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज, याद रखना है, ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वाई? इफ ई हैड कॉम्पोनेंट अलोंग सरफेस, अगर ई का कोई कॉम्पोनेंट होता सरफेस के अलोंग तो चार्ज वुड मूव, चार्ज मूव करता और कोई काम होता, ठीक है, डूइंग वर्क विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। सो दो प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी। सबसे पहले देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जिन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन, कोई वर्क डन नहीं होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज ले जाने को। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। देन आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी क्या नहीं करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिंग इंडिकेट्स फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि जितनी पास हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उतनी ही स्ट्रॉन्गर फील्ड होती है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है? क्लोज सरफेस, मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर बहुत क्लोज हैं, उनमें स्पेस बहुत कम है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर सरफेसेस थोड़े उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, दे आर फार अपार्ट, देन द फील्ड इज वेरी वीक। तो ये थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायरेक्शन ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये चीज आपको याद रखनी है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड points from higher to lower potential. All right, and ये फॉर्मूला है E is equal to minus delta V. All right. So ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब हम इनका डायग्राम्स देखते हैं कि डायग्राम्स क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो सबसे पहले है एग्जांपल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं? देखो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों अलग चीजें हैं। ऑलराइट, आपसे क्वेश्चन में जो पूछे आपको वही ड्रॉ करना है। अभी मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हुआ है आप बताओ? ये एक पॉइंट चार्ज है एंड जो रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही है लाइंस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ऑलराइट, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं पॉइंट चार्ज के? इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ भी किया ताकि आपको डिफरेंस बताओ कि ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि लाइंस की वो कैसी होती है शेप। अब यहाँ पे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती, बट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फिर भी क्या बनते? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बनते, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या स्फेयर्स सेंटर्ड ऑन द चार्ज एंड V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो बस यही है हमारा इसका पॉइंट चार्ज की वजह से। देन नेक्स्ट देखो, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ऑरेंज येलो से लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती है, ठीक है। तो किसी भी एरिया में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ ऐसे दिखेंगे। डन, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पैरेलल प्लेन्स, प्लेन्स की तरह है, जो पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। डन, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे? देखो डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो लाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करी हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? होंगे स्फेयर्स ही, बट अब क्या होगा, ये स्फेयर्स ना बाहर की तरफ इनका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा होगा एंड अंदर की तरफ ये इनका डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसे करके कुछ होंगे। ये होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बनेगा, बाहर की तरफ जो डिस्टेंस होगा इनका वो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा, ऐसे करके, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स मत बना के आ जाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यही एक्चुअल शेप होती है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज की, ठीक है। अब है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी वजह से, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अभी हमने पीछे केस में डाइपोल देखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था। अब अगर दो पॉजिटिव चार्जेस आ जाए तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कि जो ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है मैंने, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, अब होंगे स्फेयर्स ही, बट अब अंदर की तरफ क्या होगा, इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ होंगे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, यहाँ पे भी, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज है, डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे एंड डन। तो ये होंगे हमारी क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसकी वजह से, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़े, हमने प्रॉपर्टीज देखी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। सो नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटेंस शुरू करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। एंड न्यूमेरिकल निंजा में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर करा दिए हैं, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।